अस्सलाम वालेकुम, शाहराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ और मेरे साथ है इमरान वसीम। और ख़बर है जिसके ऊपर भी बात करेंगे और वो ख़बर है एक 4 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। वो मुकदमा है क्या, उस मुकदमे का पेश और पस मंज़र क्या है और ये मुकदमा चीफ जस्टिस ही के बेंच के अंदर क्यों समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, तो बड़ी दिलचस्प कहानी है। वो ज़रूर सुनिएगा और इस व्लॉग को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बहरहाल कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। आपको 4 मई की बात बता रहे थे। हाँ, 4 मई की बात बता रहे कि 4 मई को केस लगने वाला है। हाँ, अब ये जो है ना, ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। आपको पता है यहाँ सोहेल ज़फ़र चट्टा एक DIG ऑपरेशंस होते थे इस्लामाबाद के अंदर। हाँ, उनका केस लगा है। हाँ, उनका एक केस लगा हुआ है ना। अब आ गया समझ आपको। लेकिन आप कह रहे थे उसमें पसे पर्दा या ट्विस्ट है ना, तो मतलब अभी खोलते हैं ना, परतें खोलते हैं ना भाई मेरे। अच्छा। हुआ ये है कि फिर उसके बाद वो जो है वो DG एंटी करप्शन पंजाब लग गए। जी। अच्छा, अब कहानी जो है वो यहाँ से शुरू होती है। ये जो काज लिस्ट आई, ये 27 को भी केस लगा था। अच्छा, मुझे आपकी कहानी का खुदा की कसम नहीं पता। हाँ। तो इस केस है कि सोहेल चट्टा नु फारग तो नहीं करान जा रहे, एंटी करप्शन दे DG दे होता हूं। अब ये देखे ना बात, मैं अब मैं नतीजे पे पहुंच गया हूं कि कहानी किधर जा रही है। अब उसका पस मंजर क्या है, ठीक है ना। अब कहानी पस मंजर है कि दौड़न लगी है पंजाब दे दौड़न लगी है यार। अच्छा, अब वो उसमें ये है कि इमरान के जो ये 27 को भी मुकदमा लगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा। और फिर ये उस दिन चीफ जस्टिस साहब की जो है वो तबीयत नासाज हो गई भी थी, तो सिर्फ उन्होंने इलेक्शन मैटर सुना और बाकी डीलिस्ट कर दिया। अच्छा, उसके बाद जो है वो मुकदमा फिर जो आज कॉज लिस्ट नई जारी हुई है उसके अंदर दोबारा ये मुकदमा अब 4 मई को लगा हुआ है और चीफ जस्टिस साहब के बेंच में है। पहले जो बेंच था वो था जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंदोखेल और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का। अब उसमें एक और तब्दीली हुई, उस बेंच में भी एक तब्दीली हुई और उस बेंच में अब जस्टिस आयशा मलिक आ गई हैं और जस्टिस अतर मिनल्ला हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मंदोखेल साहब नहीं है। अच्छा, तो वापस अब चलते हैं उस तरफ कि जनाब ये जो सोहेल ज़फ़र चट्टा के ख़िलाफ़ जो केस है, अच्छा ये केस है नैब का कि जनाब जो DPO ऑफिस गुजरात है, जब ये साबिक थे वहाँ पे, इनके साथ और भी लोग हैं, तो वहाँ पे कुछ 30 करोड़ रुपए की एम्बेज़लमेंट हुई है। तो अब जो है, अब इसकी 30 करोड़ रुपए की एम्बेज़लमेंट की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इस केस के अंदर क्योंकि ये कैंसिलेशन का मैटर है तो बेल हो चुकी हुई है। जब हमने डिग आउट किया तो ये पता लगा कि सोहेल ज़फ़र चट्टा की इस लाहौर हाई कोर्ट से 2020 नवंबर में इसकी ज़मानत हो गई थी। और 2020 इसलिए क्योंकि आम शोहरत ये है कि सोहेल ज़फ़र चट्टा जो है वो शायद PMLN के बहुत करीब है। सवाल आप ये उठा रहे हैं कि जिस केस में 2020 में ज़मानत हुई, आज अचानक ऐसा क्या होगा 3 साल के बाद उसकी कैंसिलेशन लग रही है। और जबकि नैब अमेंडमेंट जो है वो आ चुकी कि 50 करोड़ से कम का वो नहीं हो सकता। लेकिन कहानी जो है ना बड़ी दिलचस्प है। उसमें हुआ ये है कि उस जो दिलचस्प तो होगी ना कि 3 साल के बाद बेल कैंसिलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, तो वो उसकी तरफ आ रहा हूँ ना मैं। अब जरा सब्र तो करो यार, जरा सब्र करो ना। आपने मुझे कहानी बताई नहीं, लेकिन मैं कहानी समझ रहा हूँ कि आप जा समझ रहे हैं। मैं तुम्हारा रूट फाड़ लिया। अच्छा, वो फिर उसके बाद वो DG एंटी करप्शन लगे हुए हैं इस वक्त हैं और जो नवंबर 2020 में परवेज़ के खिलाफ आज एंटी करप्शन में एक और मुकदमा हो गया है। कल अभी वो एक ज़मानत लेके आए एक और केस में। हाँ, मोनेस लाई का कोई दोस्त भी आज पकड़ा गया है एंटी करप्शन की तरफ से। ठीक है। अच्छा, तो अब जो है वो वहाँ पे हुआ ये है कि जनाब जो बेल ऑर्डर है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जनाब ये जो जिस एम्बेज़लमेंट की बात हो रही है, ये स्कैम जो है ये तो सोहेल ज़फ़र चट्टा ने बतौर DPO अनर्थ किया था। वो जब उसके सामने चीज़ें आई थी, कुछ ट्रांजैक्शन, तो उसको शक हुआ और उसने वो मुकदमा खोला, वो स्कैंडल खोला। तो वो पता लगा कि इसके अंदर तो एम्बेज़लमेंट्स हैं। तो उस मुकदमे को जब उधर डाला गया तो नैब ने इनको भी एक्यूज कर लिया उसके अंदर। और फिर ये हुआ कि हुकूमत इमरान खान साहब की थी। तो जनाब इनको, और उस दौरान में हुआ ये कि सोहेल ज़फ़र चट्टा जो है वो
स्कॉलरशिप के ऊपर अमेरिका में पढ़ने चला गया था। अब नैब ने जो है ना यहाँ पे जनाब अरेस्ट वारंट के लिए वो सारी कार्रवाई शुरू कर दी और उनके अरेस्ट वारंट और ये जारी हो गया। बहरहाल उन्होंने जो है वो प्री अरेस्ट बेल ली वहाँ से हाई कोर्ट से, फिर वो प्री अरेस्ट बेल कंफर्म हो गई। उनकी जो थी मनी ट्रेल तक दी गई, फोरेंसिक ऑडिट हुआ उनका, वो सारा कुछ। अच्छा वो जो है ना वो बेल पे है, ठीक है ना, कंफर्म हो गई बेल। और उसके अंदर हुआ कि जनाब इनके अकाउंट्स के अंदर जो रकूम आई थी वो इनके जो सारा कुछ था वो पूरी उसकी मनी ट्रेल जो है वो अदालत ने उसके अंदर या अपने ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ। तो जनाब अब हुआ ये कि कुछ दिन पहले जो है एक एंटी करप्शन पंजाब ने लाहौर मैनेजमेंट वेस्ट कॉरपोरेशन जो थी उसमें मुकदमा एक दर्ज किया है। अच्छा। और उस मुकदमा जो है आप बड़े अभी आप उसको जो है ना वो हैरान होंगे जो अगली बात मैं करने जा रहा हूँ, और वो ये है कि वो जो मुकदमा दर्ज हुआ है जनाब, हाँ जी, 7/4/2023। कब? तकरीबन कोई 10-12 दिन पहले, 10-12 दिन नहीं 20-22 दिन पहले, 20-22 दिन, 7 अप्रैल को। हाँ, ठीक है ना, आज 28 है। आज 28 है। हाँ, तो कितने 20 दिन पहले, 20-22 दिन ठीक होगा। हाँ। अच्छा 20 दिन पहले उसमें हुआ। और इसमें जो नामजद मुल्जमान हैं वो हैं जी एक अमजद नून साहब। अच्छा। अमजद नून साहब कौन है और अमजद नून साहब पे जो है वो चार्ज क्या है? अब जो है अगली बात है ना, फिर आपको बाकी सारी चीज़ें भी समझ आ जाएंगी। अमजद नून साहब जो हैं इनको बनाया गया था जनाब, ये LWMC के जो हैं वो साबिक चेयरमैन है मलक अमजद नून। और ये मलक अमजद नून ने अपने अरसा तैनाती के दौरान अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए, जो उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अज़हर हयात नामी एक शख्स को प्रोक्योरमेंट मैनेजर रखा और उसकी जो डिग्री थी वो जाली थी और उसका वो तजर्बा भी नहीं था। और फिर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने इनके साथ मिलकर प्रोक्योरमेंट के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर कौमी ख़जाने को 63 करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचाया। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये इल्ज़ामात हैं। अब ये सवाल पहले होता है ये अमजद नून साहब कौन है? अभी कुछ गुज़िश्ता दिनों कुछ, वैसे ये बड़ी स्टोरी है, अगले व्लॉग के लिए रख लें। हाँ नहीं अगले व्लॉग नहीं, अब जब आपने कह दिया तो फिर कह दिया ना। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ रख लें। अब अमजद नून साहब जो है अब जो अमजद नून साहब हैं उनकी ताल्लुकदारी है, रिश्तेदारी है बड़ी शख्सियत के साथ, एक बहुत बड़ी शख्सियत के साथ, जहाँ हम और मैं आप बैठे हैं ना, उनका ताल्लुक यहीं से है। और तकरीबन वही ताल्लुक उस बेंच से है जिस बेंच के सामने ये मुकदमा लगा। यानी ये बताया जाता है मुबैना तौर के ऊपर कि ये वो नून फैमिली, जो फिरोज़ खान नून फैमिली है, उनके चश्मो चराग हैं। और फिर जस्टिस उमर बंदयाल साहब की कोई रिश्तेदारी भी है इनके साथ। मुबैना तौर पे कहा यह जाता है कि शायद उनके बहन के शौहर हैं अमजद नून साहब। तो ये जो है मुबैना तौर पे मतलब आप श्योर नहीं है? मैं जो है अब मुझे हतमी तौर पे नहीं पता, लेकिन कहा यह जाता है। सही। तो लिहाजा इसकी तस्दीक में हम भी लगे हुए हैं। तो बहरहाल तो ये जो है ये बहरहाल ये बड़ा ताल्लुक़ है। मैं भी ख्वाजा तारिक रहीम साहब का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने बताया था कि अज़हर नून जो उमर बंदयाल साहब के ससुर हैं, उनके और उनके 70 साल के तकरीबन ताल्लुकात हैं। तो ये एक चीज़ तो मुझे पता है कि वहाँ पे जो है। ख्वाजा साहब का इंटरव्यू आपने कब किया था? ये ख्वाजा साहब का भी परसों तरसों किया हुआ है, ख्वाजा तारिक रहीम साहब का, ठीक है। वो जिसमें वो ऑडियो लीक्स को वो मान रहे हैं ये उन्हीं की ऑडियोज़ हैं, और राफिया उनकी अहलिया और जो महाजबी नून जो हैं उनकी जो ऑडियो है उस हवाले से, ठीक है, वो सास हैं उनकी। हाँ, सास है। तो अब ये है दिलचस्प कहानी कि इधर इसलिए अब समझ आया आपको कि 2.5-3 साल से नैब ने यहाँ पे मूव किया हुआ था और वो मुकदमा नहीं लगा था, लेकिन 7 अप्रैल को एक मुकदमा अमजद नून साहब के ख़िलाफ़ हुआ है। तो वो फ़ौरन पहले डीलिस्ट हुआ और अब यहाँ पे वो बेल कैंसिलेशन का मुकदमा लग गया। हालांकि बड़ा मुश्किल होता है कि बेल को कैंसिल करना। तो जनाब ये है इस मुकदमे की कहानी, और ये मुकदमा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ही के बेंच में लगा है। यानी आप तो पूरी कहानी से आप ये बता रहे हैं कि चीफ साहब के करीबी अजीज़ हैं तो उनको ये मुकदमा सुनना नहीं चाहिए। आपका इस तरफ भी इशारा ना चाहते हुए आपने इशारा किया कि उनको करीबी अजीज़ का मुकदमा ताल्लुक
नहीं, डायरेक्टली इंटरेक्टली नहीं सुनना चाहिए। मैं ये कह ही नहीं रहा कि उनको सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए। देखें बात यह है कि वो तो फैसला, दूसरी बात भी मैं समझ गया आपकी, दूसरी भी समझ गया, लेकिन फैसला उन्होंने खुद करना है ना। दूसरी बात भी मैं समझ गया, लेकिन अब देखें ना, ये है कि एक अब ये अपीलें किसकी हैं जी? नैब की लगी कहाँ पे हैं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बेंच में। तो जब नैब आके अपनी अपीलें वापस ले लेगा तो बस फिर क्या होगा? कैंसिलेशन हो जाएगी? अच्छा, मजेदारी की बात यह है कि आपको पता है कि जिस अदालत ने, हाई कोर्ट ने कहा था कि जी ये इसको गलत तौर पे इम्प्लीकेट किया गया, और वो जो नैब की टीम है ना, उसके खिलाफ इस बात पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि जनाब ये तुमने इसको गलत तौर पे एक बंदे को इम्प्लीकेट कैसे किया है, वो भी इंक्वायरी चल रही है। वो ठीक है ना, तो बस नैब आके कह देगा जी हम अपनी अपीलें वापस लेते हैं, तो फिर इसमें इतना बड़ा आपने पता नहीं वो राय का पहाड़ बना दिया। नहीं, मैं तो नहीं राय का पहाड़ बना रहा, लेकिन मुकदमा लगा तो मुझे कुछ हैरत हुई है। फिर मैंने तो बस सिर्फ एक मुख्तलिफ वाक़यात हैं, उनको आप जितना मर्जी जोड़ें यार। उस वक्त जावेद इकबाल साहब थे चेयरमैन। हाँ, अब वो नहीं है ना? नहीं है, ऑडियो वीडियो वाले मुबैना तौर पे। बिल्कुल। तो अब वो हालात भी नहीं है ना। तो बस ये एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर। तो मैंने भी आपको बताया कि मेरे ख्याल में नैब आके कहेगा जी हम वापस लेते हैं। अगर किसी तरफ से कुछ हुआ तो इस तरफ से ये हो जाएगा। नहीं, वो वापस लेने के हवाले से तो चीफ जस्टिस हुकूमत ने कहा हुआ कि काजी फाइज जैसा साहब का क्रिएटिव रिव्यू भी वापस लेने अभी तक हो गया वापस। तो सर वो ओपन कोर्ट में भी तो नहीं ना, आन ते ओपन कोर्ट उत्थे फिर जाके कह देगा सदर दा वकील, वफाक दा वकील, जनाब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ फैसला मानते हैं। हाँ, केड़ा 26 अप्रैल वाला। अच्छा, अब तुम्हें पता है एक और कुछ भी बहुत सारी जो है ना वो र्यूमर्स फैल रही हैं। वो क्या? वो र्यूमर्स हैं कि जनाब कोई जो है वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हुआ है, एक इंतहाई अहम शख्सियत। अच्छा, और शख्सियत, अहम शख्सियत जो है। अच्छा। और वो सोच रही है कि या वो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ले, या कोई बड़े अरसे से मुल्क से बाहर नहीं गए, जब से वो अहम ओहदे पे आए हैं। अच्छा। तो कोई छुट्टी वुट्टी लेके तो ज़रा रिलैक्स करें। कुछ ऐसी खबरें भी हैं, लेकिन गैर मुसद्दका खबरें। ये कोई पीछे दी घर दी गल तो नहीं कर रहा? मैं किसी के पीछे की गल नहीं कर रहा। मतलब ये इस तरह की है अफवाहों का। आपको पता है इस्लामाबाद का शहर है, सच्ची दिखा के खब्बी मार रहे हो। सच्ची दिखा। तो इस्लामाबाद का शहर है, वो मुख्तलिफ किस्म की रूमर्स फैलती रहती हैं। एनीवेज, वैसे आजकल जितनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो काफ़ी रूमर्स फैल भी रही हैं, स्पेकुलेशन भी है, लेकिन उसमें काफ़ी सारी में हकीकत भी होती है। हाँ, अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है ना वो 2 मई को सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट, आपको पता है कि नया रोस्टर जारी हो गया है। हाँ जी। और उसमें तमाम जज साहिबान यहाँ पे मौजूद हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, तो वो भी लगना है 2 मई को। 2 मई को उसमें अभी नोटिस, हाँ, वो तो हुआ है ना। हाँ। अब देखते हैं कि उसके अंदर क्या होता है, लगता है, लेकिन वो फाइनल कॉज लिस्ट में तो नहीं आया, जाहिर है उसकी सप्लीमेंट्री आएगी। सप्लीमेंट्री मैंने कल सप्लीमेंट्री भी बड़ी खबरों वाली होंगी। बहुत बोर कर दिया आपने लोगों को, अब इजाज़त ले लें। कंक्लूड आपने करना, पकड़े। चलें, आज आप करते हैं। चलें नाजरीन, हमारे साथ, बल्कि मैं उनके साथ था या वो मेरे साथ थे, अब ये भी कहना मुश्किल हो गया, लेकिन आपने आज के प्रोग्राम को जो सुना होगा मेरे ख्याल से, और ये जो स्टोरी आज कयूम सदीक साहब लेके आए हैं, मेरे ख्याल से उस स्टोरी ने भी आपके ज़हनों में बहुत सारे सवालात को जन्म दिया होगा। हम भी उन सवालों के जवाब की तलाश में हैं, आप भी तलाश करें, लेकिन फ़िलहाल इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आप सबका, हम सबका हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। शराय दस्तूर से अब्दुल कयूम सदीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।